नमस्कार, गुड आफ्टरनून। यहाँ पर उपस्थित सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट, रिटायर्ड आईपीएस, माननीय एडवाइजर टू लेफ्टिनेंट गवर्नर, उनका मैं आज जम्मू आपसे लगाए हैं कि जो हमारी समस्याएं आपके हाथ में अभी आई हैं, इनका समाधान हो। थैंक यू। मिस्टर बुल्लर जीओसी 15, केसीसीआई सेक्रेटरी जनरल फैज अहमद बख्शी जी, हमारा जो आज का प्रोग्राम है ऑल कश्मीर ट्रांसपोर्ट कन्फेडरेशन, ये 6 डे विजिट था। ऑल इंडिया टीम जो है बीएमएस भारतीय मजदूर संघ और भारत टैक्सी मैक्सी फेडरेशन बस फेडरेशन के जो नुमाइंदे हैं ऑल इंडिया पे, उनको हमने यहाँ बुलाया है। इसीलिए बुलाया है कि एक तो टूरिज्म बूस्ट होगा, क्योंकि जब वो अपने इलाकों में जाएंगे तो वो अपना पर वहाँ बता देंगे, क्योंकि ज़मीन से जुड़े यही लोग हैं। जब ये बाज़ारों में बैठते, जब बात उठती है तो बाज़ारों से ही निकलती है, तो यही लोग हैं जो बाज़ारों में बैठ के बातें करते, और वही अफवाहें बनती हैं। तो हमने कोशिश की कि हम बीएमएस मजदूर संघ और भारतीय जो हमारा नेशनल लेवल ट्रांसपोर्ट है टैक्सी मैक्स एंड बस फेडरेशन, उनको यहाँ लाया। यहाँ के ट्रांसपोर्टर से मतलब कल हमारा पहलगाम था, आज यहाँ पे है, फिर बंडीपुरा और बड़गाम है, उसके बाद कुफवारा है। मकसद यही है कि एकजुट हो जाए ट्रांसपोर्टर्स। कश्मीर से कन्याकुमारी तक बीएमएस ने जो कदम उठाया है, जो भारतीय मजदूर संघ ने करने हुए काबिल तारीफ़ है, और हम इसमें आ गए क्योंकि हमें जो तकलीफ़ें हैं वो हमें बयान करनी है इनके सामने। और यहाँ जो डिग्निटीज़ बैठे हैं, अपनी जो भी हमारे ग्रीवेंस है वो हम उनको बताएं। आपको पता है कि हम किस हाल से गुजर रहे, हम उम्मीद पर दुनिया कायम है, और यही उम्मीद हम भी लगाए बैठे हैं, और यही उम्मीद हमारे प्रेसिडेंट साहिबान भी लगाए बैठे हैं। हाँ, मैं पहली बार जम्मू कश्मीर गया था। ये एक खुशाइन कदम है कि बाहर से हमारे मेहमान आए हैं जो ट्रांसपोर्ट सेक्टर के साथ जुड़े हैं। हमारे लोग भी यहाँ जमा हुए थे। आपस में आइडियाज़ का एक्सचेंज होना ज़रूरी है। बाहर वी नो हम बहुत पीछे हैं, कंट्री के बाकी स्टेट से हम बहुत पीछे हैं, तो वहाँ की जो गुड प्रैक्टिसेस हैं वो हमारे यहाँ लोकल ट्रांसपोर्टर्स के साथ हमारे साथ शेयर करेंगे। तो ये एक बहुत ही बड़ा पॉजिटिव इवेंट था इस बार। तो आई होप कि आइंदा भी जो बाहर की ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हैं वो यहाँ आती रहेंगी और हमारे लोगों के साथ बातचीत करते रहेंगे। सर, अभी जो इस पूरे यूनिट की चेयरपर्सन है उनसे भी हमारी बात हुई, उनसे एक पॉइंट जो है मिस कर गया। वो हमने इनसे ये पूछा कि जो रजिस्ट्रेशन के हवाले से आप लगातार एहतजाज कर रहे हैं, आज आपने उस हवाले से यहाँ पे बात नहीं की। क्या अभी भी उनकी जो वो ग्रीवेंस है वो ग्रीवेंस पे ही है या कहीं पे? जो आप बाहर के गाड़ियों के रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे हैं, देखिए वो मामला डिवीज़न बेंच में हाई कोर्ट के पास है और एक कंटेम्प्ट पिटिशन के स्टेज पे है। उसकी 21 तारीख को हियरिंग दी थी कोर्ट ने, और सुनने में मुझे ये भी आया कि वो कोर्ट की फ़ाइनल हियरिंग है। अब बदकिस्मती एक ये है कि 21 तारीख को छुट्टी पड़ रही है। मैंने हाई कोर्ट में अपनी तरफ से एक पर्सनल रिक्वेस्ट डाली है कि इमीडिएटली 21 के बाद उसके अगले हफ्ते में डेट रखें। तो मुझे उम्मीद है कि अगली कोर्ट हियरिंग पे उस मसले का हल आ जाएगा, क्योंकि आरटीओ जो है एक मेन ब्रिज है एडमिनिस्ट्रेशन और ड्राइवर हजरात के। देखिए मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। आपने तो सुना होगा ड्राइवर हजरात की कुछ जेन्युइन ग्रीवेंसेस भी हैं। हमारी तरफ से भी कुछ कोताहियाँ हैं, मैं वो एडमिट करना चाहूँगा, बिकॉज़ हमारा जो डिपार्टमेंट है वो बहुत छोटा है। हर चीज़ पे हम जिस तरह से हमें एड्रेस करना चाहिए मैन पावर स्टाफ की वजह से, रिक्रूटमेंट प्रोसेसेस में एसएसबी में बहुत सारे पोस्ट हमारे पड़े हुए हैं। तो आई होप अगले 5-6 महीने में हमारा जो डिपार्टमेंट का जो है मैन पावर वो कंप्लीट हो जाएगा। उसकी वजह से भी इनके बहुत सारे मसाइल हल हो सकते हैं। लेकिन जो मसाइल इन्होंने हमारे नोट्स में पहले भी आते रहे हैं, मेरे को अभी कुछ दिन ही हो गए इस डिपार्टमेंट में, मेरे साथ भी इन्होंने जो मसाइल शेयर किए हैं, तो सब चीज़ों का नोटिस लिया गया है और सब चीज़ों का प्रोसेस टुवर्ड सोल्यूशन दैट हैज़ बीन सेट ऑन ऑलरेडी। तो वक्त लगेगा, इंशाल्लाह सब चीज़ें सॉल्व हो जाएंगी। ई रिक्शा को लेके मेरा ये कहना है कि ई रिक्शा की जो पॉलिसी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, नॉर्मली हम जो आपके बसेस हैं या मिनी बसेस हैं या आपकी मैक्सी कैब्स हैं
इनको हम परमिट देते हैं, ठीक है, इनके रूट्स एलोकेट होते हैं, इनके परमिट होते हैं। ई रिक्शा की जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की पॉलिसी है उसका परमिट देना है नहीं, तो इसलिए बेसिक मैंडेट जो ई रिक्शा का रेगुलेट करना वो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट का नहीं है। लेकिन हम इनके लिए मैं लिस्ट तैयार कर रहा हूँ अनकरीब क्या मेरे ख्याल से 1-2 दिन में, क्योंकि उसमें थोड़ा सा पॉलिशिंग की ज़रूरत है। सब स्टेक होल्डर्स को साथ में लेना है, मिनी बस ओनर्स हैं, टैक्सी ओनर्स हैं और रिक्शा वाले भी हैं, या बाकी जो नॉर्मल फ्यूल ऑटो वाले भी हैं, उनका भी फीडबैक लेना है, क्योंकि हर किसी की इंटरेस्ट है, हर किसी का रोज़गार इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो हम एक लिस्ट मुकर्रर तैयार कर रहे हैं रूट्स का जिस पे ई रिक्शा चलेंगे। अभी ई रिक्शा की कमी है सिटियों में, अभी मेरे ख्याल से 314 ई रिक्शा है श्रीनगर सिटी में अभी तक टोटल रजिस्टर हुए हैं। तो हम उनके लिए रूट्स नोटिफाई कर रहे हैं अगले 2-3 दिन में। तो मुझे लगता है बहुत हद तक वो जो ई रिक्शा वाले मामला है वो सॉल्व हो जाए। आरटीओ साहब, अब बहुत सारी वायलेशंस अभी भी हो रही है। नोटिस में जो भी स्पेसिफिक हम तो मैं आपको एडमिट कर रहा हूँ, तो हम तो 24 पहर तो हम रोड पे होते नहीं हैं, और ना ही ट्रैफिक पुलिस 24 पहर पे हर पॉइंट पे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं है। तो कुछ हमारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ एज अ सिटीज़न है। ये जो हैरेसमेंट का मामला है ये हमारी कलेक्टिव एक एफर्ट होनी चाहिए एज अ सोसाइटी। बाकी जो हमारा रोल बनता है, जहाँ भी हमारी नोट्स में ऐसे मामलात आ जाते हैं, हमारी तरफ से जो कार्रवाई होनी है बेसिक हम कर लेते हैं। खबर दूं कि हमने एक साथ तो सब होगा नहीं सिटी का मामला सॉल्व, लेकिन मैंने 3 मेजर रूट्स अभी डिटरमाइन किए हैं बस सर्विस के, ठीक है। हम उनको नंबरिंग करेंगे और उनकी कलर कोडिंग करेंगे। जो भी सिटी में एक आपका जो है पांथा चौक से लेके वया पांडरेठन, सोनवार, अथवाजन, सोनवार, लाल चौक, टीआरसी से होके, बटमालू से होके अलीजान रोड से सौरा तक ये बस सर्विस चलेगी, ठीक है, और वहाँ से वापस। दूसरा रूट हमने डिटरमाइन किया है, बडगाम से बस सर्विस चलेगी, हुमामा, पीरबाग, रामबाग, राजबाग, टीआरसी से होके वो हज़रत बल तक कल्मिनेट हो जाएगी और वापस, ठीक है। तीसरा रूट भी हमने पारिमपोरा से शुरू किया है, वो जाएगा आपके इस साइड से जो आपका हरवन तक है, टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है। ये 3 बस सर्विसेज इंशाल्लाह मेरा इरादा है कि मैं मंडे के दिन इनका इनॉग्रेशन कर रहा हूँ, तीनों बस सर्विसेज का। थोड़ा टाइम दे दीजिए, इश्यूज़ बहुत हैं, कॉम्प्लेक्स इश्यूज़ हैं। एक सेक्टर जो इनके ट्रांसपोर्ट का एक सेक्टर है, इनकी सोल्यूशन है वो दूसरे सेक्टर की प्रॉब्लम है, दूसरे सेक्टर की सोल्यूशन है तीसरे सेक्टर का प्रॉब्लम है। तो इनके साथ कंसेंसस करके हम इन सब लोगों के रोज़गार का भी ख्याल रखना चाहते हैं। तो इन सब को भी आपस में कोऑपरेशन करके हमें मौका देना है ताकि हम इस सिटी में जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट सुधार। थैंक यू सर।